हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, श्लोक संख्या 11, 4.11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद की जय। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है, लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं, और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियां होती हैं, और विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा स्वभाव से विनिमय की जाती हैं। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सद्गुण भक्ति के आनंद को प्राप्त कर नहीं करते। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक जगत में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी हैं, भगवान उन्हें योगेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित है, और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए। उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यावसान कृष्ण भावनामृत में होता है। पर्यावसान का मतलब होता है समापन, या लास्ट स्टेशन बोलते हैं ना, जैसे पर्यावसान मीन्स अंतिम गंतव्य। तो महत्वपूर्ण श्लोक है ये आज का, जो भगवान यहाँ बता रहे हैं। कल के श्लोक में भगवान ने चर्चा की थी। 10वें श्लोक में भगवान ने दिव्य ज्ञान के प्रभाव के विषय में बताया था। कैसे पहले भी पूर्व काल में हजारों लाखों लोग भगवान के इस दिव्य ज्ञान को पाकर भगवान के धाम को प्राप्त हुए हैं, उस विषय में भगवान बता रहे थे। फिर निराकारवादियों की गति के विषय में बताया कि उनकी गति क्या होती है। उसके बाद भय, क्रोध और आसक्ति, इन तीनों से ऊपर उठने के लिए भगवान ने कहा।
और फिर उसका मार्ग भी बताया कि किस प्रकार से उन तीनों से ऊपर उठा जा सकता है। और उसका सुगम, सरल और सटीक जो मार्ग है वो है गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की शरण को ग्रहण करना। तो इतनी बातें हमने पिछले श्लोक में चर्चा की थी। तो आज का जो श्लोक है उसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो तीन प्रकार के जो दोष हैं इनसे ऊपर उठने से क्या लाभ होने वाला है, उसकी आज चर्चा होने वाली है। तीन प्रकार के जो दोष हैं, भय है, क्रोध है, आसक्ति है, इनसे क्या लाभ होगा, भगवान की शरण ग्रहण करने से क्या लाभ होगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, आनंद की प्राप्ति होगी। प्रत्येक जीव इस भौतिक जगत में आनंद की खोज में है, सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस। अब वो अलग अलग तरीके से ढूंढता है, कोई धन के माध्यम से, कोई नशे के माध्यम से, या कोई और किसी और विधि से ढूंढ रहा है, बट सबका लक्ष्य क्या है, हैप्पीनेस पाना, आनंद पाना। प्रभुपाद जी इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि ढूंढ तो रहा है प्रत्येक व्यक्ति, लेकिन गलत पते पर ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान पहले ही कह चुके हैं कि ये दुखाल्यम है, अशाश्वतम है। दुखाल्यम मतलब दुख का घर। तो दुख के घर में सुख की खोज करना ये कोई मूर्ख व्यक्ति ही करेगा, और हम सब उस मूर्ख की कैटेगरी में आकर यही काम कर रहे होते हैं। कोई सोचता है कि शादी कर लूंगा तो मैं मेरा जीवन बड़ा सुखी हो जाएगा, कोई सोचता है नौकरी लग जाएगी तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा, कोई सोचता है लंबी कार ले लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, कोई सोचता है करोड़पति बन जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन ये सब रॉन्ग एड्रेसेस हैं। दुखालयम में दुख ही है, और वो ढूंढ रहा है सुख, मिलने वाला नहीं है। चाहे वो कितनी भी इंद्रिय तृप्ति कर ले जीव, जो वो सोच रहा है, जो पाना चाहता है, उसे कितना भी मिल जाए, ही कैन नॉट बी सेटिस्फाई, ही और शी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। हो ही नहीं सकता, क्योंकि पता ही गलत है। यहाँ पर गलत जगह ढूंढ रहा है, गलत जगह प्रयास कर रहा है। परंतु भगवान की शरण क्या है, जैसे पिछले श्लोक में कहा था, गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की शरण ग्रहण करना, फिर इन तीनों अपवादों से ऊपर उठ जाएगा व्यक्ति। ये जो तीनों समस्याएं, इनसे निजात पा सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान की शरण क्या है, जैसे मरुस्थल में एक जलाशय होता है ना, पानी का, कोई पौंड मिल जाए, कोई रेगिस्तान में फंस गया, उसको पूरा तालाब मिल जाए, उसके जैसा है मिलना भगवान। इस भौतिक जगत में यदि किसी व्यक्ति को भगवान मिल गए, भगवान मिल गए अर्थात वो भगवान की भक्ति से जुड़ गया, चाहे वो जिस भी स्तर पर, जितने स्तर में, जितनी मात्रा में, जिस अनुपात में वो जुड़ा है, उस अनुपात में वो आनंद का अनुभव करता है। इस मृत्यु लोक में, इस दुखालयम में भी भगवान की भक्ति आनंद देती है। क्यों? क्योंकि भगवान आनंद घन है, सच्चिदानंद है। उनका नाम, उनकी सेवा आनंद का सागर है। भगवान का नाम हो या उनकी सेवा हो, इनके संपर्क में आने पर जीव जो है वो आनंदित हो जाता है। कृष्ण प्रेम, जो कृष्ण प्रेम है, उसके बिना आनंद नहीं है। इस भौतिक जगत में, ऑल्दो ये भौतिक जगत दुखालयम है, लेकिन यहाँ पर भी भगवान की यदि सेवा मिल जाए, भगवान का नाम मिल जाए, तो वो जीव को आनंदित कर सकता है। मरुस्थल में एक जलाशय के समान है। क्यों? क्योंकि भगवान और भगवान का नाम और भगवान की ये सब सेवाएं, ये सब दिव्य है। ये इस भौतिक जगत का कोई कार्यकलाप नहीं है। और इस भौतिक जगत के नियम न तो भगवान पर कार्य करते हैं, न भगवान के नाम पर। तो फिर जो भी उनके संपर्क में आता है वो आनंद का अनुभव करता है। जिस तरह चुंबक के संपर्क में लोहा आ जाए तो लोहा जो है वो भी चुंबकत्व के गुण को अनुभव करता है। उसी प्रकार ये जीव, ऑल्दो यहाँ लोहे और चुंबक का उदाहरण बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, लेकिन समझने के लिए ठीक है। क्योंकि एक जीव भी सच्चिदानंद ही है भगवान का अंश होने के कारण, लेकिन ये एक ऐसी मैग्नेट है, ऐसी चुंबक है जिसके ऊपर लोहे का आवरण आ गया। इस भौतिक जगत में जो तीन गुणों के प्रभाव से, माया के प्रभाव से, एक तरह से लोहे जैसी स्थिति हो गई है। तो जब वो भगवान के संपर्क में आता है, उनके नाम के संपर्क में आता है, उनकी सेवाओं के संपर्क में आता है, तो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वो आनंद का अनुभव कर सकता है।
और भगवान के विषय में भी बता रहे हैं कि भगवान को तीन अलग अलग स्तर पर लोग अनुभव करते हैं। ब्रह्म ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। यानी क्या? एक तो ब्रह्म ज्योति, यानी भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज, कुछ लोग उन्हें भगवान मानते हैं। कुछ ऐसे हैं जो परमात्मा, ब्रह्मेति परमात्मेति, परमात्मा रूप में भगवान को भजते हैं। परमात्मा हमने चर्चा की थी कौन है? शिरोदक्षाई विष्णु, जो हृदय में प्रत्येक जीव के विराजमान रहते हैं, परमात्मा स्वरूप। ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के अंश हैं शिरोदक्षाई विष्णु। और एक तीसरे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उनका साकार द्विभुज सुंदर स्वरूप, जिसकी चर्चा हमने कल की थी। ये तीन स्तर हैं, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा स्तर और स्वयं श्री कृष्ण। तो जो निराकारवादी हैं वो ब्रह्म ज्योति को परम मानते हैं, ज्योत से ज्योत मिलाते चलो। लेकिन आचार्य गण कहते हैं इससे क्या लाभ होगा ज्योत से ज्योत मिलाकर? एक ये ऐसा है कि आप किसी प्रकाशवान कक्ष में प्रवेश कर जाएं और वहां आपको बैठा दिया जाए, कितने समय के लिए बैठे रहो? यहीं बैठे रहना आपको। थोड़ी देर तो अच्छा लग सकता है, लेकिन वहां पर कितने साल? हजारों साल। क्या काम है? कोई काम नहीं। क्या सेवा है? कोई सेवा नहीं। संकीर्तन है? नहीं। बुक रीडिंग? नहीं। भक्तों का संग सेवा? कुछ नहीं, बस आनंद लेते रहो ज्योति में। तो फिर क्या होगा? इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसी स्थिति में, क्योंकि जीव क्या है? आनंद घन है, वो आनंद पाना चाहता है। क्षणिक आनंद उसको मिलेगा, लेकिन फिर वो वापसी, उसको सूखा सूखा रूखा रूखा लगने लगेगा। फिर वापसी आने का खतरा है, इसलिए क्योंकि वो ऊपर नहीं जा सकता उससे। भगवान के साकार रूप को कभी स्वीकार नहीं किया, तो उस लेवल से, ब्रह्म ज्योति के स्तर से ऊपर नहीं जा सकता। तो अब काम वहां पर कुछ है नहीं ब्रह्म ज्योति में, तो अब कहाँ जाएगा? नीचे की ओर, वापस भौतिक जगत की ओर वो पलायन कर जाता है। तो खतरा है निराकारवादियों के लिए। दूसरे लोग जो भगवान को परमात्मा रूप में मानते हैं, यानी वो भगवान का अपने हृदय में दर्शन करते रहते हैं, सदा स्मरण करते रहते हैं भगवान का। लेकिन प्रभुपाद जी उनके विषय में भी कहते हैं, सिर्फ दर्शन करते रहने से क्या लाभ? आप कितनी देर दर्शन कर सकते हो? मंदिर में जाते हो आप कितनी देर? थोड़ी देर, 5 मिनट, 10 मिनट, कोई ज्यादा ही होता है। तो वो आप देख रहे हो, वो आधा घंटा वो अपनी बातें कह रहा है, फिर थोड़ा रो रहा है, फिर दर्शन करते हो, फिर इधर उधर जाके बैठ जाता है। या फिर घर में कोई मेहमान आए आपके, आप बस उसे देख रहे हो, आप उसे देखते जा रहे हो, न उसे कुछ खाने को दे रहे आप, न उसकी कोई सेवा कर रहे, बस उसे देख रहे हो, कितने सोच रहे हो अंदर ही अंदर, कितने अच्छे हैं ये, कितने सुंदर हैं, बस देखे जा रहे हैं। पहली बात तो कैसा लगेगा उस मेहमान को, वो भी एम्बेरस फील करने लगेगा कि भाई क्यों देखे जा रहे हो इतना। और कितनी देर तक आप देख सकते हैं इसे? सोचिए, ट्रायल करके देखिए, नहीं कर सकते। तो क्या होगा कुछ देर बाद? वो जो आकर्षण है, वो जो अभी लग रहा है बहुत अच्छा, कितना सुंदर है, वो बॉन्डिंग वीक पड़ जाएगी। तो ये भी एक खतरा है, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया व्यक्ति। भगवान के सुंदर स्वरूप के दर्शन तो हुए, पर सेवा नहीं मिली। और तीसरा स्तर है भगवान का सुंदर द्विभुज रूप, यानी जो वैष्णव भक्त हैं वो भगवान के सुंदर द्विभुज रूप, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, भगवान के उस सुंदर स्वरूप की सेवा करना चाहते हैं, उनकी सेवाओं में रत रहते हैं। और उनकी सेवाओं में रत रहने के कारण ही आनंदित रहते हैं, चाहे इस भौतिक जगत में हो, यहाँ भी सेवाओं में रत रहते हैं। और सेवाओं में रत रहने के कारण अंत समय में भगवान का स्मरण होता है, और फिर जीवात्मा जो है आध्यात्मिक शरीर लेकर भौतिक शरीर को छोड़ देती है, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है आत्मा को। और आत्मा आध्यात्मिक शरीर के साथ वैकुंठ जगत में भगवान के धाम में प्रवेश कर जाती है, और फिर वहां भगवान की सेवा करता है। कब तक? अनंत अनंत काल तक। दर्शन भी करता है भगवान के, भगवान की सेवा भी करता है, भगवान का गुणगान भी करता है, भगवान को भोग भी लगाता है। आप देखिए, जब इस भौतिक जगत में भगवान के धाम में जाने के बाद तो क्या सेवा मिलेगी? यहाँ पर ये देखिए, अभी इस भौतिक जगत में ही भक्त अपने विग्रहों के दर्शन करता है, सेवा करता है, उनके नाम का कीर्तन करता है, उनको भोग लगाता है, उनको कपड़े पहनाता है, उनसे बातें करता है, उनसे मांगता भी है, उनको देता भी है। मालिक भाव में नहीं देता, सेवक भाव में ही देता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वो जानता है सब कुछ तो भगवान ने दिया, लेकिन भगवान को देता है।
वो पूरा आनंदित रहता है भगवान की सेवाओं में। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे भक्त जो हैं, जो भगवान के द्विभुज साकार रूप को स्वीकार करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, वो 5 प्रकार से भगवान के साथ संबंध स्थापित करते हैं। शांत भाव में, दास्य भाव में, साख्य भाव में, वात्सल्य भाव में, और माधुर्य भाव में। इन 5 भावों में एक भक्त जो है भगवान के साकार रूप के साथ संबंध स्थापित करता है। शांत भाव में कौन? बलराम जी करते हैं। बलराम जी भगवान के सब कुछ बन जाते हैं, उनका पंखा, उनका चंवर, उनका बिस्तर, मृदंग, सब कुछ बन जाते हैं। इसके अलावा यमुना जी शांत भाव में भगवान की सेवा करती हैं। गौ माता भगवान की शांत भाव में सेवा करती हैं। दास्य भाव में कौन रहता है? हनुमान जी दास्य भाव में सेवा करते हैं। कोई हनुमान जी से पूछे आप कब तक प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा करना चाहते हो? वो अनंत काल तक, सदा सदा, कभी गिरने का स्तर का कोई मतलब ही नहीं है। एंगेज, इतनी सेवाओं में एंगेज रहेंगे, फुर्सत ही नहीं उनके पास सोचने की कुछ और। ऐसे ही भक्त लोग जो भगवान की सेवाओं में है, दास्य भाव में है, वो दास्य भाव में रहकर इस भौतिक जगत में भी भगवान की सेवा करते हैं, और फिर भगवान के धाम में भी सेवाओं में व्यस्त रहते हैं। वहीं जो भक्त सखा भाव में है, वो अर्जुन की भांति है। जैसे अर्जुन भगवान के साथ सखा भाव में, कुछ भक्तों का भाव होता है ना कि ठीक है दास्य भाव नहीं है, लेकिन भगवान के साथ मैं एक दोस्त की तरह आदान प्रदान करना चाहता हूँ, उनके साथ खेलना चाहता हूँ। जैसे अर्जुन है, सुबल सखा है, मधुमंगल है, मनसुखा है, ये सब क्या है? भगवान के मित्र हैं। भगवान के साथ खेल कूद किया करते थे, बहुत प्रेम किया करते थे भगवान से, भगवान भी उनसे प्रेम किया करते थे उसी भाव में। कुछ भक्त हैं जो वात्सल्य भाव में भगवान को भजते हैं, जैसे देव की मैया। वात्सल्य भाव मतलब खुद को भगवान का पेरेंट्स मान लेना। जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं, आप लोग सभी वात्सल्य भाव में ही करते हो। उनको बालक की तरह भोग लगाना, अरे इनको भोजन नहीं हुआ है, घर पे अकेले हैं, उनका पूरा देखभाल वैसे करते हो जैसे एक बच्चे का, तो वात्सल्य भाव हो गया। देव की मैया है, यशोदा मैया है, वसुदेव जी हैं, नंद बाबा हैं, वो भाव है। और एक है माधुर्य भाव, जैसे रुक्मिणी जी, लक्ष्मी जी, गोपियां, राधा रानी, ये सब भगवान को माधुर्य भाव में प्रेम करते हैं। तो भक्त जो है इन 5 भाव में भगवान के साथ संबंध रखता है। मेनली पहला नहीं, शांत भाव में नहीं, भक्त बाद के जो 4 भाव हैं इनमें से किसी एक भाव को अपनाकर भगवान के साथ अपने संबंध को प्रगाढ़ करता है, स्थापित करता है। और फिर भगवान की सेवाओं में रत रहने के कारण वो इस भौतिक जगत में हो या फिर किसी और जगत में, वो सदा आनंदित ही रहता है। ही फील्स प्रोटेक्टेड। और भगवान भी कह रहे हैं कि जिस अनुपात में वो मेरी सेवा करता है, मुझे प्रेम करता है, उसी अनुपात में मैं उसको फल देता हूँ। तो भगवान इस बात को कह रहे हैं। तो अगर आप वास्तव में किसी भौतिक जगत में, वैकुंठ जगत का आनंद लेना चाहते हैं, तो इनमें से किसी एक रूप में भगवान के साथ संबंध को स्थापित करना होगा। और फिर उसके बाद हमें जो है भगवान की सेवाओं में रत रहना होगा। आप यहीं पर इस भौतिक जगत में रहते हुए, इस भौतिक शरीर में रहते हुए, अपनी भौतिक परिस्थितियों के साथ भी आप आनंद में रह सकते हैं। और अंत में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि चाहे जो भी स्थिति हो, चाहे आप मोक्ष की इच्छा रखते हो, चाहे आप किसी फल की कामना न करते हो, चाहे आपके अंदर बहुत भोग करने की अभिलाषा हो, किसी भी स्थिति में भगवान की भक्ति मत छोड़िए। भगवान की भक्ति से स्वयं को जोड़ना है। तो जो भी दोष, जो भी त्रुटियां हमारे भीतर होंगी, वो सारी त्रुटियां, सारी कमियां भगवान की भक्ति के द्वारा वो सब समाप्त हो जाएंगी। उसी प्रकार जैसे सूर्य की किरणें, कितनी भी गंदगी कहीं पड़ी हो खेतों में, जमीन पर, उस सब को जो है खाद में बदल देती है, उर्वरक में बदल देती है। वैसे ही हमारे अंदर के जो दोष हैं, भगवान की सेवा के द्वारा वो सब गुणों में परिवर्तित हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति होने पर जीव चाहे जिस भी लोक में हो, जिस भी स्थिति में हो, वो आनंद का अनुभव करेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी उपस्थित भक्तों की जय। निताय और प्रेमानंदे हरि हरि बोल।